हेलो फ्रेंड, मैं ललन कुमार सक्सेस जोन यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का सॉल्यूशन दिए थे किसी सिन्हा नारायण का बुक का। आज मैं आप लोगों को 11 से आगे का सॉल्यूशन मैं करूंगा। तो क्वेश्चन 11 का दिया हुआ है, दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को p बटा q के रूप में किया जा सकता है जहां p तथा q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। तो दिखाने के लिए बोलता है तो इसको साबित करना पड़ेगा। इसको इस दो नियम से हम लोग देखेंगे। तो पहला नियम हम लोग देखते हैं बोर्ड पे। तो सबसे पहले क्या होगा से देखिएगा, माना कि x बराबर 1.27 पे रेकरिंग, ये दो और 7 दोनों पे रेकरिंग है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, लिखेंगे ए हो गया LHS, ए हो गया RHS। दो पक्ष हम लोग के सामने प्रकट हो रहा है। यहां से लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर तो हो जाएगा बच्चों 100x बराबर में हो जाएगा 127.7 27 पर रेकरिंग। ये इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब यहां से देखेंगे बच्चों, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर 100x में से x जाएगा तो आ जाएगा कितना, 99x। कितना आ जाएगा, 99x। और 127.27 में से 1.27 जाएगा तो 126 बचेगा। हम लोग जानते हैं कि x के साथ जो टर्म गुना में रहता हो सीधे डिवाइड में चला जाता है। तो हो जाएगा 126 बट्टा 99। इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो ये 3 से लगेगा तो क्या हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 33। फिर 3 से डिवाइड लगेगा तो हो जाएगा 14 और ये 11। तो एक नियम से ये बना। इसका एक शॉर्ट मेथड है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि दिखाइए कि, तो इस तरह से ही बनाना पड़ेगा। लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, उसको मैं आप लोग को सामने दिखाना चाहूँगा। तो शॉर्ट मेथड को दिखाऊंगा। ये दूसरी विधि हो गया। यहाँ पे शॉर्ट मेथड आप लोग भी, आप कोई भी दोनों में से एक विधि को दिखा सकते हैं। पहला विधि ये हो गया, दूसरा विधि को यहाँ दिखाएंगे। दिया 1.27 पे रेकरिंग, ये 2 और 7 दोनों पे रेकरिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 को 1 लिख देंगे। पॉइंट के बाद है जी, पॉइंट अगर रहता तो उसको बदले हो जाता प्लस, और 27 को 27 लिख दीजिए। जितना अंक पर रेकरिंग हो उतना नीचे 9 बैठेगा। अगर 3 अंक पर रेकरिंग रहता तो 3 9 आता, 1 अंक पर रेकरिंग रहता तो 1 9 आता। एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 99 का एलसीएम 99 में 1 से गुना होगा तो 99 प्लस में 27, जोड़ने पर हो जाएगा 126 बट्टा 99। इसको भी डिवाइड दे देंगे तो 42 और 33, फिर डिवाइड देंगे तो 14 11। इसका भी सेम टू सेम आंसर है। आप ये दोनों विधि में से, फर्स्ट विधि सेकेंड विधि, दोनों में से आप किसी भी कोई भी विधि अच्छा लगे तो आप लोग बना सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन ये है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से आप लोग उतार सकते हैं। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन चलेंगे। सेकेंड वीडियो है, सेकेंड क्वेश्चन है 0.3333। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, 0.333 को लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग, क्योंकि 33 का इन्फिनाइट तक जाएगा, इसलिए हम लोग क्या दे दिए, रेकरिंग दे दिए, बार दे दिए।
हम लोग जिस तरह से दोनों विधि को देखे हैं उसी तरह से इसको भी देखेंगे। पहला विधि है x मान के बनाएंगे और x मान के आ जाएगा आंसर। उसके बाद एक शॉर्ट विधि है, उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ से लिखेंगे माना कि x बराबर 0.3 पर रेकरिंग, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ से देखेंगे कि पॉइंट के बाद एक अंक है तो उसमें 10 से गुना करवाएंगे। वहां पर डबल अंक था 1.27 तो यहाँ 100 से गुना करवाए थे, लेकिन वहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ 10 से गुना कराएंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्ष में 10 से गुना करने पर तो हो जाएगा बच्चों कितना 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 10x हो जाएगा। अब इसमें गुना करेंगे 10 से तो हो जाएगा ये सिर्फ 3। अब x के साथ जो भी टर्म रहता है गुना में रहता है वो सीधे कहाँ चल जाता है भाग में चल जाता है। x बराबर क्या हो जाएगा 3y 10 हो जाएगा। 10x बराबर 3 होगा। थोड़ा सा गलती हुआ, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिएगा, पिछला मैं क्वेश्चन में बताए थे। अब यहाँ से लिखना है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है, तो 10x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 9x हो जाएगा। ठीक है, 3 में से जाएगा 0.3 3 नहीं रहेगा। x के साथ जो भी गुना में रहता है कहाँ चला जाता है भागा में, तो 3/9। इसका आंसर कितना आ गया 1/3। इसका मैं एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ, आपको लॉन्ग मेथड या शॉर्ट मेथड जो भी अच्छा लगे उसको आप बना सकते। इसका भी दूसरा विधि यहाँ से देखिए। ये बच्चों 0.3 पे रेकरिंग है। 0.3 पर क्या है बच्चों रेकरिंग। अभी हम बताएं कि पॉइंट के पहले जो अंक रहता है उसको लिख दीजिए, पॉइंट को प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए, और 3 है जो भी पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा उसको लिख लीजिए, और जितना भी अंक पर रेकरिंग दिया उतना 9 आ जाएगा। तो इसमें एक अंक पर रेकरिंग है तो एक 9 आएगा। अब 9 एक का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 में 0 से डिवाइड देंगे तो 0, ये हो जाएगा 3 और 3/9। इसका भी सेम आंसर आया 1/3। आप दोनों मेथड में से किसी एक मेथड को बना सकते हैं। 0.6 सेम इसी जैसा क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी जैसा 11 का क्वेश्चन आगे है। 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। हाँ दोस्त, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p तथा q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। यानी इसको लिखने के लिए बोलता है परिमेय संख्या के रूप में। तो हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन है 0.25। अब बताइए पॉइंट के बाद कितना डिजिट शो कर रहा है 2 अंक, तो पॉइंट हटाएंगे और नीचे 2 अंक है, पॉइंट के बाद तो नीचे 2 अंक बैठा देंगे। एक पर क्या हो जाएगा 1/4, ये p/q के रूप में व्यक्त हो गया। दूसरा कहता है सेम इसी जैसा है, आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है 6.46 पे रेकरिंग। यहाँ पर 2 को रेकरिंग यानी 2 बार है, 4 पर और 6 पर 2 बार आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जितना टोटल अंक रहता है टोटल अंक को लिख देंगे, पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उसको घटा देंगे। गौर करिए कि यहाँ पर 2 अंक पर बार है, 2 अंक पर रेकरिंग है, तो यहाँ पर 10 के स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 अंक पर रहता रेकरिंग तो 10 के पावर 3 होता, फिर यहाँ से माइनस कर देंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 के पावर 0 कर देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। अब यहाँ आगे देखेंगे 646 में से 6 को घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 640, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और
कोई भी डिजिट के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो आंसर कितना आ गया 640/99। ठीक है, इसी तरह से आप लोग दिया हुआ क्वेश्चन को आप लोग आगे बना भी सकते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चनों की संख्या 7 है। क्वेश्चनों की संख्या कितना बच्चों 7 है। तो आप लोग बनाइएगा ये क्वेश्चनों के आगे संख्या। और क्वेश्चन नंबर मैं 13 में चलता हूं। हाँ बच्चों, आज मैं नया ट्रिक्स आप लोग को बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना। इसका ऐसे जिस तरह से और टीचरों या और यूट्यूबरों के द्वारा बताया जाता है, बहुत ही लॉन्ग मेथड या बुक में दिया जाता है, 4-5 इसका विधि है। लेकिन मैं शॉर्ट विधि आप लोग के सामने पेश करूंगा। ध्यान से बने रहिए, वीडियो पे देखते हैं। तो सबसे पहले कहता है 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे माना कि a बराबर 1 तथा b बराबर 2। कितना परमेय संख्या कहता है बच्चों 5 परमेय संख्या। n बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बने रहिएगा आप लोग वीडियो में। यहाँ से सबसे पहले d का मान निकालेंगे हम लोग। d का मान निकालेंगे तभी आप लोग को शॉर्ट मेथड होगा, नहीं तो वीडियो पूरा और क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले d का मान निकालने के लिए होता है फॉर्मूला एक b माइनस a बटा n प्लस 1। तो ध्यान देंगे b का मान कितना दिया है 2 दिया है, a का मान 1, n की जगह 5 प्लस 1 हो जाएगा कितना, 2 में से 1 जाएगा तो 1/6। हम लोग को 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जितना भी परमेय संख्या कहे, 100 कहे, 1000 कहे, लाख कहे, करोड़ कहे, उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहला परमेय संख्या कहे तो a प्लस d, दूसरा परमेय संख्या कहे तो a प्लस 2d, तीसरा परमेय संख्या कहे तो a प्लस 3d, चौथा कहे तो a प्लस 4d, पांचवा कहे तो a प्लस 5d। अगर और आगे करें तो इनफाइनाइट आप लोग जा सकते हैं, लेकिन इसमें 5 ही परमेय संख्या का रहा बच्चों। ध्यान से देखते रहिएगा। तो पहला परमेय संख्या निकालने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा पहली परमेय संख्या, पहला परमेय संख्या। तो पहला परमेय संख्या में क्या आ जाएगा, a का मान कितना दिया बच्चों, ध्यान से देखिए 1 दिया है, और d का मान हम लोग कितना लाए हैं 1/6। तो 6 और 1 कैल्सियम 6 प्लस 1 यानी 7/6 आ गया पहला परमेय संख्या। दूसरा डॉट डॉट से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से दूसरा a प्लस में 2d लेंगे। a की जगह 1 है, 2 की जगह 2, और d का मान हम लोग निकाल के लाए हैं कितना 1/6। 2 से 6 को काट देंगे, 1 प्लस 1/3, 3 कैल्शियम 3 प्लस 1 यानी आंसर आपको आ गया 4/। तीसरी परमेय संख्या a प्लस 3d। तो a का मान 1, 3 के स्थान पर 3, और d का मान कितना लाए बच्चों 1/6, 3 दूनी 6 यानी 1 प्लस 1/2। तो 1 कैल्शियम 2 प्लस 1 3/2। ये 3 परमेय संख्या निकल गया। चौथी परमेय संख्या निकालने के लिए उसी जैसा हम लोग को चलना है। a प्लस में 4d, a का मान 1, 4 की जगह 4, d का मान 1/6, 1 प्लस 4/6, 6 1 कैल्शियम 6 प्लस 4 यानी 10/6। इसको काट भी सकते हैं आप लोग। पांचवी के लिए अप्लाई होगा a प्लस में 5d। तो a की जगह 1 5 और d की जगह 1/6 है, तो हो जाएगा 1 प्लस 5/6, 6 कैल्शियम 6 प्लस 5 यानी 11/6। इस तरह से आगे जितना भी परमेय संख्या कहे आप लोग बना निकाल सकते हैं। हाँ फ्रेंड, तो आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन बताएंगे जो बटा में दिया हुआ है। कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या
याद करें। तो इसको बहुत सा विधि है, 3-4 से एबव विधि है। तो आप सोचिएगा कि बुक का आंसर नहीं आ रहा है, तो बुक के नीचे लिखा हुआ है कि इतना से इतना क्वेश्चन का विद्यार्थियों से दिए गए आंसर अलग आ सकता है। तो आप लोग इससे घबराइएगा नहीं। मैं चलते हैं यहाँ से। मान लीजिएगा, माना कि a बराबर 3/5 तथा b बराबर 4/5, n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 5 दिया है ना, तो 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, d का मान निकालते हैं। तो d का फॉर्मूला होता है क्या, b माइनस ए बटा n प्लस 1। तो b की जगह कितना दिया, 4/5 माइनस a की जगह कितना दिया, 3/5 बट्टा n प्लस 1 है तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 1। 5 5 कैल्शियम 5, 4 माइनस 3 बट्टा 6 हो जाएगा, 4 में से एक जाएगा तो 1/5, नीचे कितना है 6। इसको आगे कैलकुलेशन कर देते हैं, 1/5 और 1/6, तो कितना होंगे बच्चों, कितना हो गया बोलिए, कितना हो गया, लोग भी बोल सकते हैं। तो चलते हैं, डी का मान निकल के आप लोग को सामने आ गया है 1/30। तो हम लोग निकालते हैं पहला मेथड, यानी पहला परिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या के लिए हम बता चुके हैं, ए प्लस क्या कर दीजिएगा डी। ए का मान कितना दिया बच्चों, 3/5 प्लस डी का मान 1/30। 30 5 कैल्शियम 30 ही होगा। 5 में 30 से भागा देंगे तो 6, और 6 कितना हो गया 18। 30 से 30 डिवाइड देंगे तो 1 ही आएगा। तो पहला परिमेय संख्या 19/30। दूसरा निकालने के लिए क्या कर देना बच्चों, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा। a प्लस 2d कर देना है। a का मान दिया है 3/5 प्लस 2 गुने d का मान दिया है, d का मान यहाँ से लाए थे 1/30। 2 में 30 से भागा देंगे तो 15, तो 3/5 प्लस 1/15। 15 5 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 15 ही होगा। ऐसे देख लेता हूँ, 15 ही होगा। तो 15 5 दिए 15, 3 3 9 हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 10/15। तीसरा भी इसी तरह से निकाल लीजिएगा आप लोग, चौथा भी और पांचवी भी। तीसरी के लिए निकालना पड़ेगा आप लोगों को a प्लस 3d करना पड़ेगा, चौथी के लिए a प्लस 4d करना पड़ेगा, पांचवा के लिए 5d करना पड़ेगा, a प्लस 5d। आगे हम क्वेश्चन देखे हैं तो 13 से लेकर 24 तक क्वेश्चन सेम टू सेम है। अगर आप लोग को 13 से लेकर 24 तक क्वेश्चन में कोई परेशानी की सामना करना पड़ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। हाँ बच्चों, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है 2.5 तथा 2.6 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 तथा 2 में या कोई भी सपोर्टेड के एक नंबर ले लेते हैं तो दोनों के बीच में अनगिनत लिखी जा सकती है। जैसे में हमने आप लोग एग्जांपल दिखाते हैं कि 1 तथा 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो यहाँ से आप लोग देखना चाहेंगे तो 1.1 लेंगे, 1.2 लेंगे, 1.3 लेंगे, 1.4 लेंगे। इस तरह से इंडिफिनिट कहीं तक खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि 2.5 तथा 2.6 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या ले सकते हैं। अनगिनत परिमेय संख्या लिख सकते हैं।
यहाँ कहता है बच्चों दूसरा क्वेश्चन इसमें कि उनमें से 10 परमेय संख्याओं को लिखें। तो यहाँ से हम लोग 10 परमेय संख्या लिख देंगे 2.5 तथा 2.6 के बीच में। पहला हो जाएगा 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.591। ये 10 परमेय संख्या आप लोग के सामने पेश किया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 25। हाँ बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 कहता है यदि x और y परमेय संख्या है तो दिखाइए कि निम्नलिखित भी परमेय संख्या होगी। तो देखेंगे कि x भी परमेय संख्या, y भी परमेय संख्या। हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्या कैसे होता है, किस रूप में रहता है। परमेय संख्या हमेशा p बटा q के रूप में रहता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, p बराबर 0 हो सकता है। तो देखते हैं x यदि परमेय संख्या है तो हम इसको p बटा q मान लेंगे। y यदि परमेय संख्या है तो हम इसको m/n मान लेंगे, क्योंकि x जो है परमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है और y भी परमेय संख्या के रूप में दिया हुआ, तो इसको m/n ले लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x के जगह पर हम लोग लिए हैं p बटा q। तो p बटा q का क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस है तो माइनस, फिर कहता है y स्क्वायर, y की जगह m/n हम लोग के पास है, तो m/n का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्यूशन करते हैं। p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर अगर दो स्क्वायर होल स्क्वायर पर है तो दोनों पर स्क्वायर होगा, p पर भी और q पर भी। तो p स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर, am स्क्वायर हो जाएगा ये n स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों, दोनों का एलसीएम जो होगा q स्क्वायर n स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम जाति का है नहीं, इसलिए दोनों का गुना हो गया। q स्क्वायर से q स्क्वायर में भाग लगेगा तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हम लोग के पास n स्क्वायर। तो p स्क्वायर में n स्क्वायर से गुना होगा तो हो जाएगा p स्क्वायर n स्क्वायर, माइनस n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा q स्क्वायर। तो m स्क्वायर में q स्क्वायर से गुना होगा तो m स्क्वायर q स्क्वायर, पहला का बन गया। दूसरा उसी जैसा कहता है x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो x के जगह हम लोग लिए हैं क्या, p बटा q, और y के जगह लिया m/n। एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा qn, q से q कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा p, p में n से गुना होगा तो pn, माइनस n से n कैंसिल तो q, तो बच जाएगा mq। दूसरा का भी बच्चों बन गया। तीसरा चौथा आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में बताइए कि बनाया अथवा नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के लेकर। तब तक के लिए आप लोग, अगर आप लोग मेरा चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मैं केसी सिन्हा जब तक लॉकडाउन है तब तक मैं आप लोग को पढ़ाते रहूँगा, उसके बाद भी पढ़ाते रहूँगा। धन्यवाद। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।